बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और सबसे बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर इमरान खान साहब की जो शर्त है वो मान ली गई है। ये मामला क्या है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स अटक जेल से आपके साथ में शेयर करूंगा। अटक जेल में आज क्या हुआ, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। अटक जेल के फ़ोन बज उठे हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान आइंदा हफ्ते होने जा रहा है। एक बड़ा दावा सामने आया है और आखिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ जो हैं वही उन्होंने कंप्लीट करनी थी, लेकिन अचानक से ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो क्या सामने आई है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। नवाज़ और जरदारी की दौड़ें लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब तरमीम को उड़ाने जा रही है और ये तरमीम अगर उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जो नैब है वो जरदारी और नवाज़ के गिर्द जो शिकंजा है वो अपना मज़ीद सख्त कर लेगा। और जो सारा NRO 2 था वो इसी बुनियाद के ऊपर इन्होंने ख़ुद को दिया था, तो ये NRO 2 भी ख़त्म हो जाएगा। इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से अदालत को एक दरख्वास्त दी गई थी कि उनके जो साहबजादे हैं, दोनों जो बेटे हैं, उनसे उनकी फ़ोन पर जो बात है वो करवाई जाए। और इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई और अदालत ने इजाज़त दे दी है और अटक जेल को ये जो अहकामात हैं वो पहुंचा दिए गए हैं कि इमरान खान साहब की उनके जो दोनों साहबजादे हैं उनसे टेलीफोन के ऊपर जो बात है वो करवाई जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी थी कि इमरान खान साहब को जो मुलाकातें उनकी हो रही थी पाकिस्तान में ही, सिर्फ या तो उनकी अहलिया बुशरा बीबी या उनकी वकला जो टीम है उनसे ही उनकी मुलाकातें हो पा रही थी। और वो भी इनिशियल जो दिन थे उनमें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई, अदालती फ़ैसला भी उसके ऊपर आया, लेकिन फिर बाद में जो सिलसिला था वो चल पड़ा और हफ़्ते में सिर्फ एक दिन वकला टीम और एक दिन बुशरा बीबी जो है उनसे मुलाकात की इमरान खान साहब को इजाज़त दी गई। और अब ये दरख्वास्त जो इमरान खान साहब ने दी इसके ऊपर भी अदालत ने हुक्म दे दिया है और इमरान खान साहब की उनकी जो बात है वो फ़ोन के ऊपर उनके दोनों साहबजादों से करवा दी जाएगी। एक डेवलपमेंट तो ये होगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को जेल में डालने के बाद ये समझा जा रहा था कि इमरान खान जेल में कुछ दिन भी नहीं काट पाएंगे, लेकिन इसके बिल्कुल ही उलट मामला हुआ। बल्कि इमरान खान साहब तो अब जेल के अंदर एडजस्ट हो चुके हैं और ये बात मज़ीद जो कुछ ताकतवर हलके हैं उनको परेशान कर रही हैं कि ये क्या, इमरान खान के साथ जो है वो हम तो समझते थे कि वो तंग आ जाएगा और ये होगा, उल्टा इमरान खान जो है वो जेल में उसने ख़ुद को एडजस्ट कर लिया है। एक बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये बेसिकली वकला टीम की इमरान खान साहब से जब जेल में मुलाकात हुई तो वकला टीम को इमरान खान साहब ने कुछ जो बातें हैं वो बताई और फिर उसके बाद सोर्सेज से हमने उनसे हासिल की। तो उनकी वकला टीम का ये कहना है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अब मैंने ख़ुद को जेल के अंदर एडजस्ट कर लिया है, यानी कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल अब कोई परेशानी नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा, या अगर ये मेरे पर दबाव डालेंगे, सख्ती करेंगे तो मैं जो है वो यहाँ पर रह नहीं पाऊँगा, उनकी बातें मान लूँगा। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं जेल के अंदर एडजस्ट हो चुका हूँ। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने इसी पैगाम में ये भी कहा है कि जो तोशा खाना का फ़ैसला आया है जिसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, तो इस पर भी इमरान खान साहब ने खुशी का जो इजहार है वो किया है कि वो इस फ़ैसले के ऊपर खुश भी हैं कि ये जो एक उनके ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला दिया गया था इसको बिल आखिर मुअत्तल कर दिया गया है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब जेल में इस बात पर भी खुश हैं कि एटलीस्ट शुरू के दिनों में तो उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन अब पेन और पेपर की जो फैसिलिटी है वो उन्हें प्रोवाइड की गई है, यानी कि ये दोनों चीज़ें इमरान खान साहब को दी गई हैं। और अगर इमरान खान साहब कुछ तहरीर करना चाहें, कोई किताब लिखना चाहें या जेल में अपनी कोई दास्तान लिखना चाहें तो पेन पेपर उनको प्रोवाइड किया गया है। तो इमरान खान साहब उसके ऊपर जो
तहरीर है अपनी वो भी लिख सकते हैं। तो इस बात पर भी इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं जेल के अंदर। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इस्लामी किताबें जो कुछ मुझे प्रोवाइड की गई थी वो तो सारी की सारी मैंने पढ़ ली हैं, तो अब ऐसा किया जाए कि कुछ जो सियासी पॉलिटिकल किताबें हैं वो मंगवाई जाएँ और वो उनको दी जाएँ, वो उन किताबों को भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये वाली किताबें भी इमरान खान साहब ने मांग ली हैं जो कि उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब चूँकि 5 तारीख से जेल में है, तो फिर उसके बाद ख़बरें भी सामने आई कि इमरान खान साहब की दाढ़ी बढ़ चुकी है, शीशा भी उनके पास नहीं है कि वो ख़ुद को देख सकते हैं, शेव करने का सामान भी उनके पास मौजूद नहीं है। तो उस दिन इमरान खान साहब ने बताया कि पहली मरतबा उन्हें जो शीशा है वो दिया गया और फिर शीशे में ख़ुद को देखने के बाद शेव का जो सामान था वो भी इमरान खान साहब को दिया गया जेल में, और इमरान खान साहब ने अपनी जो शेव है वो भी की, और फिर उसके बाद ख़ुद को पहली मरतबा जो है वो काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब की तकरीबन 3 हफ़्ते के बाद आप कह लें कि इमरान खान साहब ने ख़ुद को देखा। फिर इसके अलावा टीवी के हवाले से जो मामला था कि टीवी की फैसिलिटी भी इमरान खान साहब को दी गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि इस टीवी के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ पीटीवी आता है और पीटीवी को मैं देखता नहीं हूँ। खान साहब क्या बल्कि पीटीवी को तो कोई भी नहीं देखता। तो इस वजह से ये वाली जो फैसिलिटी है ये कोई ऐसी वो नहीं है कि जो है वो बड़ा कुछ इससे हो जाएगा। तो टीवी है लेकिन उसको वो देखते नहीं हैं क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ पीटीवी आता है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये कुछ इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स थी, कुछ पैगामात थे वो इमरान खान साहब की जानिब से अपनी जो वकला टीम थी उनको बताए गए, और जो ये परेशान थे कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में किस हाल में होंगे, तो इमरान खान साहब ने उन तमाम को ये बता दिया है कि मैं डटा हुआ हूँ और जेल के अंदर मैंने ख़ुद को एडजस्ट कर लिया है। आप तमाम लोगों ने भी जो है वो डटे रहना है और घबराना नहीं है। अच्छा, अब आता हूँ अगले मामले के ऊपर, और ये मामला है बेसिकली अगले हफ़्ते इंतखाबात के हवाले से। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ सोर्सेज से भी मैंने डिटेल हासिल की है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कुछ अहम इजलास भी हुए हैं, कुछ अहम जो है वो डिस्कशन ख़ास तौर पर इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से जो है वो हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही। और उसके बाद इस तरह से ख़बरें सामने आई कि इलेक्शन कमीशन जल्द इलेक्शन की जो डेट है वगैरह है उसकी भी अनाउंसमेंट कर देगा। हल्का बंदियाँ जो है उसका जो टाइम होगा उसको इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा जैसा 14 दिसंबर का था तो उसमें डेज़ को कम कर दिया जाएगा कि कुछ दिन अगर इसमें कम हो जाए तो जितना अर्ली इलेक्शन में जाया जा सके। तो इस तरह की जो कुछ ख़बरें थी वो सामने आई, लेकिन आज बड़ी एक अहम इतला सामने आती है। हसन अयूब साहब हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया है और ये अपने ट्वीट में लिखते हैं जी कि इतला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा हफ्ते इलेक्शन की तारीख की जो अनाउंसमेंट है, जो ऐलान है वो कर देगा कि जो इलेक्शंस हैं वो आखिर कब करवाए जाएंगे। और इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान का मतलब ये है कि जो इलेक्शन शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया जाएगा। और इलेक्शन शेड्यूल अगर अगले हफ्ते ये इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान किया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए ही जो इलेक्शन शेड्यूल है उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। और फिर इसके बाद चूँकि इस दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी करनी होती हैं, मिसाल के तौर पर शेड्यूल के बाद आप जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह है वो नहीं की जा सकती गालबन, और फिर इसी तरह से जो आप स्टाफ वगैरह लेते हैं वो आप कह देते हैं कि ये स्टाफ हमें चाहिए होगा जो कि इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी वगैरह सर अंजाम देगा। तो ये तमाम तर चीज़ें फिर पहले ही डिसाइड की जाती हैं और फिर उसके बाद जो इलेक्शन शेड्यूल है वो आता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। और चूँकि लोग चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को इस तरह से भी कंपेयर कर रहे थे कि इलेक्शन किसके कौन चीफ़ जस्टिस होगा और तब जाके इलेक्शन होंगे। तो बेसिकली इलेक्शन से पहले की जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इलेक्शन वाले दिन तो सिर्फ आपने इलेक्शन जो वोट है वो ही कास्ट करना होता है। तो नेक्स्ट वीक का ये इतला है और इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में कुछ इस तरह से जो हलचल है वो भी हो रही है। और आज जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का फ़ैसला उसमें नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी उसको भी चूँकि ख़ारिज किया है। लास्ट वीलॉग में डिटेल से बता चुका हूँ ये सारा मामला, लेकिन वो भी ख़ारिज हो चुकी है। तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो अब तौहीन अदालत
की जो दरख्वास्त है वो लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुजू करेंगे और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो है वो पंजाब में वो नहीं करवाए। और आज भी प्रोसीडिंग के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से भी ये कहा कि आपने हमें ये कहा था कि अगर हमें सिक्योरिटी और ये चीज़ें जो फ़ंड वगैरह हैं प्रोवाइड कर दिए जाएँ तो हम इलेक्शन जो है वो करवा देंगे, लेकिन अब जो है वो आप कुछ और कह रहे हैं और नज़रसानी लेकर आ गए हैं कि जो है वो अपना फ़ैसला आप वापस ले लें। तो बहरहाल ये जो एक माहौल है वो क्रिएट हो ही रहा था और इसकी एक और रीज़न भी ये है कि दबाव इस वक्त शदीद बढ़ता जा रहा है आवाम की तरफ से भी। सोचा तो ये गया था कि ठीक है अगर इलेक्शन को डिले कर लिया जाता है और इमरान ख़ान को भी दबा कर और शराइत मनवा ली जाती हैं, इमरान ख़ान को बाहर भेज दिया जाता है, तो फिर उसके बाद ऑडियंस में अवाम में बयानिया जो है वो कोई और बना दिया जाएगा, इलेक्शन डिले करके अगले साल करवा दिए जाएंगे। लेकिन उससे उलट चीज़ें हुई हैं। इमरान ख़ान साहब तो बिल्कुल डट गए हैं। अवाम जो है वो जिस तरह से महंगाई के ख़िलाफ़ इस वक्त निकल चुकी है, तो कोई और ऑप्शन नहीं रहा कि इलेक्शन वक्त के ऊपर करवाने के बाद जो मैंडेट है वो मुंतखब हुकूमत को फ़राहम किया जाए, क्योंकि इस रिएक्शन को सिर्फ़ और सिर्फ वही संभाल सकते हैं। फिर सिर्फ यहाँ अवामी लेवल के ऊपर दबाव नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो दबाव है वो भी आ रहा है। मुख्तलिफ सफ़ीर जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं और ज़राए ये कहते हैं कि वो भी यही बात कह रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर होने चाहिए। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से भी लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ख़बर जो है वो शेयर की कि उन्होंने भी मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर माफ़ कीजिएगा, उस मुलाकात के अंदर भी इलेक्शंस को वक्त के ऊपर करवाने के हवाले से जो गुफ्तगू है वो हुई। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी दबाव है, तो जब दोनों तरफ से अंदरूनी और बैरूनी दबाव है और फिर आइनी तकाज़ा भी यही है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो है वो इस तरह से चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये इत्तला अब सामने आ चुकी है कि अगले हफ्ते जो इलेक्शन की तारीख़ है उसका ऐलान किया जाएगा। तो ये दूसरी अहम ख़बर हो गई। अच्छा, फिर इसके अलावा सदर मुमलिकत के हवाले से भी एक ख़बर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चलूँ। सदर मुमलिकत ने जो वज़ारत कानून से राय मांगी थी, वज़ारत कानून ने उन्हें राय देकर कहा जी कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, आपका इख्तियार नहीं है, हालांकि आइनी तौर पर सदर का इख्तियार है। तो इसके ऊपर अब सदर मुमलिकत ने मज़ीद स्टेप लिया है और इस स्टेप के मुताबिक सदर मुमलिकत ने एक इम्पॉर्टेंट इजलास बुलाया है और इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब इस हवाले से जो राय है वो मांगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस हवाले से क्या राय है कि ये तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या समझती है कि इलेक्शन की तारीख़ का जो इख्तियार है वो सदर के पास है या इलेक्शन कमीशन के पास है। तो ये माहौल भी दूसरी साइड पर बन रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शंस की तरफ जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं और इलेक्शन की तारीख़ के ऐलान की तरफ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी तो चूँकि आइनी तौर पर तो सदर का इख्तियार है, तो मेरा यही ख्याल है कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है जो राय देगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि सदर का इख्तियार है तो फिर सदर मुमलिकत इलेक्शन की जो तारीख़ है वो दे देंगे और फिर मज़ीद जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक फंस जाएंगे। तो बहरहाल सदर मुमलिकत ने ये स्टेप उठा लिया है और अभी चूँकि राय ली जा रही है कि क्या किया जाएगा, लेकिन सोर्सेज यही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सदर मुमलिकत लिखेंगे ख़त और उसमें ये जो राय है वो तलब की जाएगी। आखिर में नाज़रीन आपके साथ में ये ख़बर शेयर करता चलूँ नवाज़ और ज़रदारी के हवाले से। तो जो नैब तरमीम का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, तो जो मैं हेयरिंग सुन रहा हूँ आज की भी जो समाअत हुई है, तो ये जो नैब तरमीम है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ाने जा रही है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। और इस हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ कि आइंदा हफ्ते यानी कि सितंबर का जो महीना है उसमें कुछ बड़ी गिरफ़्तारियों की भी जो गूंज है वो इस वक्त मौजूद है और कुछ गिरफ़्तारियां होने जा रही हैं। और ये जो गिरफ़्तारियां हैं ये पीडीएम वालों की होने जा रही हैं जो करप्शंस उन्होंने की हैं। और नैब तरमीम के रिवर्स होने का इससे भी एक लिंक ये होगा कि अगर ये नैब तरमीम फ़ारिग होती हैं तो तभी जाकर नैब के शिकंजे में इन लोगों को लाया जाएगा। या फिर दूसरी तरफ ये भी एक ख्याल किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के चूँकि इस वक्त ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जा चुके हैं,
तो फिर पीपल्स पार्टी का जो शिकंजा है वो भी कसना है, तो किस तरीके से कसा जाएगा, वो वही पुराने रवायती तरीके नैब के ज़रिए, तो नैब के ज़रिए तभी शिकंजा कसा जा सकता है कि ये तरमीम ख़त्म हो और वो सारा NRO 2 जो इन्होंने ख़ुद को दिया हुआ है वो रिवर्स हो और फिर इनके ऊपर शिकंजा टाइट हो और इनसे अपनी मर्ज़ी की जो बातें हैं वो मनवाई जा सकें। क्योंकि इमरान खान साहब तो खैर डट गया, उसके ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से इमरान खान साहब की फिर जो इमरान खान साहब ने अपनी शराइत हैं वो भी सामने रखी हुई हैं और ये जो इमरान खान साहब का इलेक्शन का एक मुतालबा और सबसे बड़ी शर्त है, ये जो है वो अब नेक्स्ट वीक क्या अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि जो माहौल है वो इस वक्त इन तमाम तर चीज़ों के पेश नज़र बन चुका हुआ है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।